जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 47 है बच्चों। जी प्यारे भाई, एक अदद क्वेश्चन दिया था आपको घर से करने के लिए। हाँ जी, किया जी बच्चों? चले हाथ खड़ा करें मेरा, किस किसने किया? चलें जी, ठीक है जी। आपने कभी वैसे ख्याल किया इस चीज़ को, सोचा कभी कि आई कि आपकी पासिंग रेशो जो है ये कम नहीं ज़्यादा है? जी कभी आपने गौर किया इस बात पे बच्चों? जैसी हमारी हरकत हैं, अगर देखा जाए तो आई के आपकी पासिंग रेशो क्या है? ज़्यादा है बच्चों। क्या है? बोलो शाबाश। यकीन करें ज़्यादा है बच्चों। जिस तरह की हरकत है, मेरे ख्याल से 15 से 17% रिजल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 15 से 17। चूँकि लेक्चर लेना, फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों उन क्वेश्चंस को अपने हाथ से करना, फिर अगर कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन अगर क्लास में दे दिया गया है, तो प्यारे दोस्तों उसको भी जाके करना। ये बच्चे होते हैं पास होने वाले जी। बाकी तो फिर चलो, बहरहाल 15-20% आई के आपका रिजल्ट ज़्यादा आ रहा है। वैसे कितना आ रहा है ज़्यादा जी? वो कहता है चलो यार कोई बात नहीं। वैसे होना कितना चाहिए बच्चों? जितने परसेंट बच्चे क्लास में काम करते हैं वो कितने होते हैं? यही कोई 20-25 बच्चे हैं जी। ऐसी है मेरे प्यारे भाई जी। हाँ जी, बहरहाल फिर कहते हैं यार आई के अपना बड़ा यार, वो कुछ भी नहीं है यार, काम नहीं करते बच्चों, हम काम ही नहीं करते बच्चों जी। इधर आ जाए बच्चे। requirement in accordance with IFRS, the relevant बोलो extracts from GL's statement of profit and loss and OCI other comprehensive income for the year ended 31st December 24 and प्यारे दोस्तों statement of financial position as that date। आगे कहता comparative figures are not ऑटम 2025 का क्वेश्चन है जी। 8 नंबर का क्वेश्चन आया था बच्चों। ऐसी है सर जी। अच्छा बच्चों, अच्छा ये जरा आखिरी लाइन जरा पढ़ लीजिएगा। जीएल अप्लाइड कॉस्ट मॉडल फॉर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, और कौन सा मेथड है बच्चों? स्ट्रेट लाइन। गवर्नमेंट ग्रांट्स, अच्छा इसको ना असल में इधर एडिशनल इन्फो या इस तरह करके लिखना चाहिए। बहरहाल क्या था? गवर्नमेंट ग्रांट्स अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद IS 20। कहता अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर। कहता जी बस ठीक हो गया। कहता प्रेजेंटेड एज, जो काम की बात है, प्रेजेंटेड एज बोलो शाबाश डेफर्ड इनकम, यानी इसका कहने का मतलब होता है डेफर्ड इनकम डेबिट और इनकम क्रेडिट। क्या प्यारे दोस्तों, ये बात समझ आ गई है जी बच्चों? 3 ट्रांजेक्शन हैं, तो पहले किसको कर लिया जाए फिर जी? पहले किसको कर लिया जाए बच्चों जी? सबसे पहले पहली वाली कर ली जाए, क्या ख्याल है बच्चों? या फिर तीसरी वाली भी खैर की जा सकती है। बहरहाल पहली वाली कर लें। अच्छा जी, कहता जी अच्छा पहले फॉर्मेट बना लें यार जरा, माजरत जी। प्यारे दोस्तों SO बोलो शाबाश CI के क्या बनाने हैं आपने? असल में मैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के बनाता बच्चों, लेकिन अब उसने कह दिया है क्वेश्चन के अंदर के SOCI। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आना इधर कुछ भी नहीं है, क्योंकि इधर देखो बच्चों, चूंकि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में मॉडल कौन सा है? बोलो शाबाश कॉस्ट मॉडल। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस तो आना ही नहीं है बच्चों। और भाई ऐसी है तो आप इधर प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स भी लिख सकते हैं। आप देखो, जब रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आना तो OCI में तो कुछ चीज ही नहीं आनी। क्या ख्याल है बच्चों? वो ऐसी है। लो बहरहाल, लो बच्चों SOCI और प्यारे दोस्तों क्या SO बोलो FP के बोलो शाबाश एक्सट्रैक्ट्स। वो ऐसी है भाई। ले सर आए पढ़े क्वेश्चन जी। कल वाला नोट याद है बच्चों? ये प्यारे दोस्तों प्लांटिंग, प्यारे दोस्तों उसके अलावा ये क्या उसका नाम है? सीडिंग, फर्टिलाइजिंग, ये सही है बच्चों। ये सारे के सारे जो खर्चे हैं प्यारे दोस्तों, अगर तो बेरर प्लांट है, क्या है प्यारे दोस्तों? हाँ तो ठीक है, कैपिटलाइज कर दें, क्योंकि वो IS 16 में कॉस्ट का पार्ट प्यारे दोस्तों। और अगर कंज्यूमेबल प्लांट है, क्या है बच्चों? तो एक्सपेंस आउट होगा ना भाई। भाई सही है। अच्छा जी चलें। क्या था? इन 2029 क्या बच्चों? GL प्लांटेड, इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 3। GL कहता GL प्लांटेड 5000 मैंगो ट्रीज। ओके हो गया सर। सर बेरर प्लांट है ना जी? ये ब्लड प्रेशर नहीं है बच्चों, बेरर प्लांट जी। एक्सपेक्टिंग देम टू मैच्योर होने में टाइम लगना है, आपको भी तो टाइम, बल्कि अभी भी नहीं। कहता एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग
आम अभी आ गए मार्केट में, लेकिन सही नहीं है ना, अभी थोड़ा सा खट्टे हैं जी। कहता जी और कहता एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मैंगोज इन, हाँ कहता जी और ना, और ये मैंगोज देना स्टार्ट कर देंगे कहता 5 साल के अंदर। कहता था अच्छा छोड़े इन बातों को, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ, सुबह सुबह द इनिशियल कॉस्ट ऑफ, बताएं शाबाश जी। कहता जी ये इंक्लूडिंग लैंड प्रिपरेशन, लेबर, इरिगेशन, फर्टिलाइजर जी। कितना प्यारे दोस्तों 20 मिलियन। कितना प्यारे दोस्तों भाई मेरी बात समझे हैं? आगे जरा पढ़े, आगे पढ़े, आगे ही पढ़े। फर्दर अप कीप कॉस्ट, क्या प्यारे दोस्तों भाई ये तो था ना, ये तो क्या उसका नाम है, ऑर्चर्ड बाग को तैयार करने की कॉस्ट है ना, लैंड को प्रिपेयर करना, ये वो सारी बातें। अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चे ये सोच रहे होंगे ये लैंड को तैयार करने का मतलब क्या होता है, जब ये इंशाल्लाह की वीडियो दिखा देंगे आपको, सही है, सर्च कर लूंगा जरा वीकेंड पे जी, देख लेंगे इंशाल्लाह कि जी अब लैंड है ना उसके ऊपर पौधे लगाए जाते हैं। ये असल में ना इस स्टैंडर्ड का ना बच्चों को पता कोई नहीं होता, मॉम डैड जी, तो पता कोई नहीं होता ये क्या चीजें चल रही हैं क्या नहीं, कहते जी। प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का पता होता है बच्चों को, लैंड है, बिल्डिंग है, सॉरी क्या प्लांट है, मशीन है, ये बातें पता होती हैं। वो कहते पता नहीं लैंड कैसे तैयार होनी है। कहते सर तरबूज बहुत अच्छे हैं, इस दरख्त पे बहुत अच्छे तरबूज लगे हुए हैं जी। बच्चों प्यारे दोस्तों फर्दर अप कीप कॉस्ट, क्या प्यारे दोस्तों आपकी कॉस्ट, कहते सर काउ से डर लगता है जी। फर्दर अप कीप कॉस्ट कवरिंग इरिगेशन, प्यारे दोस्तों कहता जी देखें ना, अब साथ साथ देखें, जब एक दफा बाग ऑर्चर्ड तैयार हो गया प्यारे दोस्तों, अब उसको ख्याल भी तो करना है ना बच्चों। भाई ये जो बाग का ये जो ऑर्चर्ड होता है ना, इसका अच्छा खासा खर्चा होता है मेरे प्यारे भाई जी, ये पता होगा कुछ लोगों को इस बात का। कहता जी स्प्रे करना फलां, ये उसने लफ्ज भी लिख दिया स्प्रेइंग जी। मेरे प्यारे भाई ये आपकी कॉस्ट कितनी है प्यारे दोस्तों 24 मिलियन। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब ये जो कॉस्ट है ना, ये उसको मैच्योर होने की कॉस्ट है, जरा समझे, बात समझने की कोशिश करें प्यारे दोस्तों। ये नहीं होगा कि आपने क्या उसका नाम है पौधे शौधे लगाए, अगले दिन उठे तो प्यारे दोस्तों पौधे माशाल्लाह क्या उसका नाम है जी तनावुर दरख्त बन गए, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता, इसको टाइम लगना है। क्या लगना मेरे प्यारे भाई? अच्छा बच्चों कहता जी ये देखे ना आगे बता भी रहा है, कहता वर इंकर्ड फ्रॉम 2019 से लेके, यार ये ना मेरा है कनेक्ट वो माउस और वो कीबोर्ड, वो नीचे से लेके आ रहा तो इधर वो हिली जा रहा है ये सब कुछ। अबे भाई मैं ये देखो जी, ये देखो केड़े पासे टूर पे है, इसको हिलाता आ रहा है मरे, ये क्या उसका नाम इधर पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है। ओए 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 ये वैल्यू भी रेज करो, तू आ रहा है ऐसे 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 अपनी मन मस्ती में, आग लगी बस्ती में तुम अपनी मस्ती में जी। इधर मैं कहूं ये क्या हो रहा है? लो बच्चों जी, लो बच्चों अब देखें, अब जरा इधर बात सुने बच्चों, बात सुने। लो बच्चों इधर देखो प्यारे दोस्तों, अब 24 मिलियन क्या हुआ जी 2019 से लेके 23 तक प्यारे दोस्तों मैच्योर होने की कॉस्ट है। क्या है मेरे प्यारे भाई? सही है ना? अब ये टोटल कितना हो गया अगर आप देखते जाना, 20 + 24 कितना हो गया यार 44। द ट्रीज मैच्योर्ड क्या एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, और हाँ ये हो गए हैं मैच्योर, क्या हो गए प्यारे दोस्तों? अब कल मेरा ख्याल एक नोट लिखवाया था, जब मैच्योर हो गए, जब बिल्डिंग बन गई, अब इससे ऑनवर्ड जो खर्चा है, जो नॉर्मल लेवल का खर्चा है, जो होना ही होना है, एक तो है ना प्यारे दोस्तों ये हमने क्या उसका नाम है जी मजीद ऑर्चर्ड लगा लिया, वो तो जिस तरह इसने कल भाई ने पूछा था, वो तो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होगा ना, जो हमने मजीद बाग की जगह बढ़ाई और उस पर भी पौधे लगा दिए, वो तो मजीद खर्चा हो गया। लेकिन नॉर्मल लेवल का खर्चा वो तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अच्छा मेरी अब बात ध्यान से सुननी है, 1 जुलाई तक, 1 जुलाई 2024 हमारे वाला साल है, 24 में जो 6 महीने के बाद जब मैच्योर हो गए, जो खर्चा नॉर्मल लेवल का होगा वो एक्सपेंस आउट होना है, लेकिन जो पहले 6 महीने हैं उनका क्या करना है? हाँ ये इस चीज का ख्याल करना है बच्चों। 1 जनवरी 24, 31 दिसंबर 24 बच्चों। अच्छा अब ख्याल करना है किस दिन मैच्योर हो गए हैं जी, तारीख बताई। ड्यूरिंग 2024 जीएल इनकर्ड मंथली एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग पूरा साल 12 मिलियन का खर्चा हुआ।
लेकिन कब तक आपने कैपिटलाइज करना, बस इस बात का ख्याल कर लो भाई। IAS 41 एक आसान स्टैंडर्ड है और इस दफा इसमें से क्वेश्चन बोलो शाबाश एक्सपेक्टेड है। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था बच्चों को कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 स्टैंडर्ड नए ऐड हुए थे। एक इंटेंजिबल, मतलब ये ग्रिड में, इस वाली ग्रिड में, वैसे तो वो सिंगल एंट्री भी हुआ था, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो तो चला गया ना प्यारे दोस्तों। एक हुआ था इंटेंजिबल एसेट, एक हुआ था एग्रीकल्चर। क्या हुआ था मेरे प्यारे भाई, ये 2 इंटेंजिबल और ये 2, इसकी अच्छी खासी बच्चों को समझाया था, इसमें से क्वेश्चन आ सकता वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंटेंजिबल में से 18 मार्क का क्वेश्चन आया है, कितने का मेरे प्यारे भाई, 18। अब वो दोबारा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला गया, इसको उसने लास्ट टाइम टेस्ट नहीं किया। क्या मेरी बात समझे हैं, यानी ये नहीं कि लास्ट टाइम टेस्ट नहीं किया तो इस दफा क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं, ये नया टॉपिक है। क्या है प्यारे दोस्तों, FAR के अंदर, तो इसके आने के चांसेस बहुत क्या है बच्चों, ज्यादा है। और एक ही तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा बच्चों, वही आने हैं, या तो प्लांट का आएगा, या किसका आएगा, एनिमल का आएगा। सिंपल है मेरे प्यारे भाई, इसमें से तो पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। डन है मेरे प्यारे भाई, इधर आए बच्चों। कहता जी 1 मिलियन ऑन द अपकीप ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द, यार कुछ चीज चेंज हुई है, क्या चेंज हुआ, अंग्रेजी बन नहीं रही, बताएं जरा इधर। 1 मिलियन ऑन द, एक बच्चा बताए ना, मुझे समझ नहीं आनी इस तरह। ऑफ द अपकीप है 1 मिलियन के आगे बोलो, एक बच्चा बोले, जिसने बोलना है एक बोले, बोलो। ऑफ द, अच्छा ट्रीज का लफ्ज मिस है, आगे भी है कुछ, द, हाँ द ट्रीज, एक मिनट, ओए सबर 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 सबर, उनकी मौत पै गई है। द ट्रीज है, वो साथ ये लिखा हुआ भी तो है ना, जी द ट्रीज हैज an estimated useful life of 10 years. एन एस टी, बोलो भाई, Useful life of 10 years ऑफ कितने साल, with no residual value. विद, No residual value. शर्म कर तमूर, शर्म कर, हया कर कोई, आगे With the fair value of एक मिनट, पता नहीं की लिखे गए, नहीं नहीं मुझे लिखने देना, विद नो, असल में value के आगे the fair एक मिनट यार, ये जो लिखा हुआ है ना ये भी तो मसला करता है ना, ये वाला, हाँ वो मिक्स हो जाता है फिर। जी रेजिडुअल वैल्यू, क्या बच्चों, हाँ जी बोले, the residual value के आगे है हाँ the fair value of the mango tree. दा, The fair value. हाँ बस आगे सही है जी बच्चों। अच्छा भाई इधर देखो, अब लो बच्चों, अब इधर देखें, इधर वो जो हमने इस तरह लिखा होता है ना, निशान लगाए होते हैं, वो फिर टाइपिंग में मसला करता है ना, वो लिखा नहीं जाता। अच्छा बच्चा मेरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, अब क्या कह रहे हैं, अब मुझे बताएं जी, ये जो 6 मिलियन है, देखे ना ये हर महीने का अपना अपना ना 1 मिलियन आपकी, ये मंथली का लफ्ज है, क्या है प्यारे दोस्तों। अब मुझे बताएं बेरर प्लांट को कितने से डेबिट करना चाहिए, जी बताएं शाबाश जी, एंट्रीज कर लूं बच्चों, जी बताएं जी, बताएं जी, बेरर प्लांट डेबिट, वैसे आपको तो जरूरत नहीं है, बेरर प्लांट डेबिट कितने से बच्चों, 20 प्लस 24 और प्लस, जी बताएं जी, 6 महीने का 6 मिलियन ही होगा ना, कितना जी, एक महीने का 1 मिलियन है ना, 50, और कैश या बैंक, सर ये तो थोड़ा थोड़ा करके खर्चा हुआ होगा, हाँ मैं बिल्कुल, आप ऐसे ही हुआ होगा, लेकिन छोड़ें, ये मेन काम नहीं, मेन काम ये है बच्चों। अच्छा बच्चों आप आगे बोले, आगे बोले, आगे, ये तो बेरर प्लांट आ गया ना यार, ये तो बेरर प्लांट ने SVFP के अंदर आना है ना, नॉन करंट एसेट्स, जी बेरर बोलो प्लांट, जी बच्चों बुक वैल्यू पे आना है, किस पे आना है बच्चों, चले नेक्स्ट बताएं बच्चों क्या कह रहे हैं। कहता जी द ट्रीज की एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल, नो रेसिडुअल वैल्यू, द फेयर वैल्यू, इसको क्या करना है प्यारे दोस्तों, बोलो इसको क्या करना है प्यारे दोस्तों, इग्नोर करना है, क्योंकि मॉडल कौन सा है, बोलो शाबाश। अच्छा आप देखना बच्चों, रट्टा नहीं लगाना कि IAS 41 में हमने हमेशा फेयर वैल्यूज को इग्नोर करना,
भाई कल इसलिए की थी, कल अभी तो मैच्योर ही नहीं हुए थे, आज मैच्योर तो हो गए हैं, लेकिन मॉडल कौन सा है बोलो शाबाश, लिंक कर लोगे ना। लो बच्चों अब डेप्रीशिएट कर दो जी, करो जी जल्दी करो शाबाश। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, 50 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय, हाँ जी वो 1 जुलाई से ऑनवर्ड जी, 6/12 जी कितना, इधर भी कितना बच्चों जी। लो मेरे प्यारे भाई, भाई बात समझ आ गई है, बच्चों बोलो ना, बच्चों बात समझ आ गई है जी। बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना प्यारे भाई जी। लो बच्चों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों बोलो यार, इस एंटिटी का नाम क्या है, गुलाब जामुन पसंद है, अच्छा जी। लो जी गुलाब जामुन हैं जी। बच्चों प्यारे दोस्तों डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बताओ यार, रुपीज इन प्यारे दोस्तों क्या। लो बच्चों आज बता के आए हो ना, करके खुला टाइम है हमारे पास जी, ठीक है टेस्ट का तो मसला ही कोई नहीं, टेस्ट तो आप इंशाल्लाह दे ही देंगे। पहले कितने की जिंदगी में आपने टेस्ट दिए हैं जी, 50 था ना, 50 कॉस्ट थी, कितना डेप्रीशिएट हुआ बच्चों, और इधर से बच्चों कितना आएगा बच्चों, ये क्या ख्याल है बच्चों, सही है बच्चों। अगर डेप्रीसिएशन आपने वो एंट्रीज नहीं करनी तो अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं ना करो बच्चों। 50 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, ये बच्चों डन हो गया मेरे प्यारे भाई, और बच्चे सही है भाई, ओके हो गया जी बच्चों शाबाश। ये कल वाले से तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कल वाले के सामने तो प्यारे दोस्तों जी। पता नहीं उनकी हो गया, 1 मिनट बचे यार, ये भी खराब है, ये पॉइंट नंबर 2 भी सही नहीं मेरा ख्याल है। अच्छा जी जी बोले, तो वो अच्छा एक सॉरी हाँ, ये प्यारे दोस्तों ये जो 6 मिलियन है ये वाला, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, ये 12 मिलियन है ना, 12 मिलियन, 6 मिलियन क्या होगा बोले शाबाश कैपिटलाइज, और 6 मिलियन क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों जी। तो बताएं जी इसको क्या कहेंगे बोले शाबाश, नहीं लिखेंगे क्या बोले, आप इसको लिख लें जी, अपकीपिंग एक्सपेंस, अपकीपिंग कॉस्ट। जी बच्चों अच्छा सर, कॉस्ट का मतलब तो ये नहीं होता कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसने कह दिया कॉस्ट का मतलब ये है, कॉस्ट का मतलब तो ये है खर्चा, क्या है प्यारे दोस्तों जी, कितना प्यारे दोस्तों जी, ₹1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, शाबाश वेल डन जी। बच्चों आगे आ जाए जल्दी से, पॉइंट नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, कहता है इस साल के दौरान द मैंगो ट्रीज प्रोड्यूस, कहता कितने केजी बोलो शाबाश, 400,000 केजी ऑफ मैंगोज जी। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। द मार्केट प्राइस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, कितनी प्यारे दोस्तों, कहता जी मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, कहता जब हमने बुलाया ना बिफोर हार्वेस्टिंग, लोगों को बुलाया, हमने कहा यार इसकी क्या मार्केट प्राइस है, उन्होंने कहा जी 90, लेकिन बेचने का खर्चा कितना, कॉस्ट टू सेल कितनी 85। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितने से डेबिट, एग्रीकल्चर भाई अभी तो कटिंग करेंगे ना, और प्रॉफिट एंड लॉस जी बताएं जी जल्दी बताएं भाई, मिलियन में कर रहे हो ना, तो 4 लाख को मैं इस तरह 0.4 लिख सकता हूं, 0.4 नहीं, रहने दो बच्चों फिर मेरे लिए मुसीबत है। मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना बच्चों 85, नहीं 90 -5 ना यार, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल प्यारे भाई जी बताएं यार। अब ये आपने ना मिलियन में करवाना है, मिलियन में नहीं करवाना मुझे, रुपीज में करवाना जी, रुपीज इन मिलियन है, कितना आया 34 मिलियन, पूरा कैसे आ सकता है पूरा जी, डन है बच्चों। और साथ ही प्यारे दोस्तों, साथ ही प्यारे दोस्तों क्या करें, साथ ही क्या प्यारे दोस्तों इन्वेंटोरी, क्या
डेबिट और एग्रीकल्चर, नहीं समझे ना? डन है बच्चों? ओ भाई ठीक है, ओ भाई ठीक है। अच्छा अगर आप नहीं इस तरह दिमाग चलता ना तो प्यारे दोस्तों आप एंट्रीज कर लें। कितना टाइम एंट्रीज पे लगना, वर्किंग में कर ले, जल्दी जल्दी चेपते जाना बस। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब ये क्या है, बोले शाबाश, ये क्या प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे प्यारे दोस्तों, बताएं प्यारे दोस्तों किस नाम से? जी शाबाश। यहां ये भी लिख सकते हैं हार्वेस्टिंग गेन, मतलब इसका कोई नहीं है, ये अमाउंट्स आपने लिखनी है। गेन ऑन, सर हार्वेस्टिंग में कुछ खर्चा भी आया होगा, बिल्कुल आया होगा। मैंने कब कहा नहीं आया होगा? उसने बताया भाई, हमें नहीं बताया तो मैं क्या करूं, मुझे बताओ अब जी। प्यारे दोस्तों बताएं जी कितना, 34। अगर आपने वर्किंग्स नहीं करनी तो फिर इधर 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 दिखाना पड़ेगा ना। ये मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना, 90 माइनस 5 कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 85। चलेंगे, गुड़ हो गया ना, है ना? और साथ प्यारे दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड, एक दफा डेबिट और दूसरी दफा, इसने किताबों में नहीं आना, लेकिन क्या, इन्वेंटोरी। क्या, जरा ध्यान से, इन्वेंटरी को इधर नहीं लिखना, इसमें से कुछ बिक भी तो गई होगी ना, तो आपने इस तरह लिखना है। 30 बोले शाबाश, रुपीज 30 बोलो 4। नहीं समझे? और भाई सही है बच्चों, सही है जी, और भाई सही है। लो बच्चों, इधर तक सब बच्चे आगे हैं जी बच्चों। कहता जी बाय द ईयर एंड, बाय ईयर एंड, बाय ईयर एंड, बाय ईयर एंड, जीएल हैज सोल्ड कितना, हाँ 75% बेच दिया। मुल्तान वालों ने लाहौर वालों को, साहिवाल वालों को, मियां चन्नू, उकाड़ा, पेशावर, इन्होंने मैंगोस कितने बेच दिए बच्चों जी, 75%। कितना प्यारे दोस्तों, ऑफ द हार्वेस्टेड मैंगोज। कहता जो हमारे पास पड़े थे ना आफ्टर हार्वेस्टिंग, बेच दिए। कहता एट एन एवरेज प्राइस ऑफ, अब एवरेज प्राइस का मतलब है कुछ कस्टमर जो थे उनको क्या उसका नाम है 150 पे बेचा, किसी ने कहा यार तुम तो दोस्त हो यार, किसी को मुफ्ता भी। प्यारे दोस्तों हाँ इस तरह भी होते हैं ना। लो मेरे प्यारे दोस्तों जो सिर्फ सलाम दुआ करते हैं सीजन में जी, एट एन एवरेज प्राइस ऑफ, प्यारे दोस्तों कितना, 95 पर केजी। ओके हो गया बच्चों, ये सेलिंग प्राइस है बच्चों। अच्छा चलिए अब मुझे बताएं बच्चों इसकी एंट्री क्या होगी। कैश बोलो शाबाश, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब मेरी बात सुनना, 4 लाख का 75% आजकल कितना आ रहा है जी, 3 लाख ही होगा ना यार जी। ये तो सिंपल है, 3 लाख कैसे आया ये देखें जी बच्चों। मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना जी, मिलियन में बताना बच्चों, 28 पॉइंट, ओए होए होए सर जी इन्वेंट्री ज्यादा और सेल कम। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बच्चों। साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री करें, साथ कॉस्ट ऑफ सेल की भी एंट्री करें, जल्दी करें भी जल्दी। इन्वेंटरी क्या होगी प्यारे दोस्तों, देखो और इधर इसकी अमाउंट पहले ही आपने निकाल ली है 34, इसकी अमाउंट पहले ही निकली हुई है, टोटल अमाउंट 34 पहले ही है ना। बस इसको सिंपल, कल वाली बात याद है, दोबारा नहीं 3 लाख फलाएंगे वो, सिंपल बच्चों 34 को 75% से क्या कर दें, कम कर दें। 25% अभी भी हमारे पास पड़ी है जी मेरे प्यारे भाई। ₹34 मिलियन मल्टीप्लाई बाय, भाई इतना बिक गया ना स्टॉक। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल जी, बताइएगा बच्चों है। अच्छा और मैंने कल आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था जो एग्जामिनर है ना आई कैप का, वो क्या करता है, वो सेल और ये कॉस्ट ऑफ सेल को नेट करके लिखता है जी। ये बच्चों तो हम भी फिर उसी तरह कर लेते हैं, क्या ख्याल है बच्चों जी, ठीक है ना सर? क्या अलग अलग नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, लेकिन बहरहाल क्या उसका नाम है प्यारे दोस्तों, आपने इसको ना, हाँ जी बताएं जी, बताएं शाबाश। कल मैंने लफ्ज क्या लिखवाया था जी, गेन ऑन सेल ऑफ, हा सबसे अच्छा वाला कौन सा होता है वैसे, आए हाय, काला चौन सा, चिट्टा चौन सा, गोल्डन भी होता है, तुम मुल्तान से हो यार क्या, लेकिन नहीं काम का बंदा नहीं। एक बात जिंदगी में याद रखना, ना कभी जिंदगी में दिल का सवाल हो ना जुबान का सवाल हो, अपना वकार बनाएं। क्या बनाएं बच्चों,
अब वकार को ढूंढने ना लग पड़े, वकार तो अपना ही है। वकार का मतलब है भाई एक इंसान जो है उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या है मेरे प्यारे भाई जी। प्यारे दोस्तों, ये नहीं कि हर किसी को आगे यार तू दोस्त है, यार तेरे इलाके की वो चीज बड़ी मशहूर है, ये इंसान अपना ना वकार कम करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। क्या करता है बच्चों, फिर आपको पता भी नहीं चलता, आप अपनी कदर कीमत खो देते हैं दूसरों की नजरों में। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? सर कदर कीमत तो अल्लाह की नजर में होती है, लोगों की नजर में तो नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने हमें इज्जतदार पैदा किया है। क्या पैदा किया बच्चों जी? तो अपना एक वकार मेंटेन करके रखें। क्या मेरी बात समझे? ये नहीं कि उससे भी सवाल, इससे भी सवाल, इससे भी सवाल। यार तेरे इलाके का ना यार वो बड़ा मशहूर है यार, लेके तो आना यार। हाँ ठीक है, अगर वो ले आया तो ठीक है, उसने आपको दे तो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो गिफ्ट हो गया बच्चों। लेकिन ना दिल का जिंदगी में सवाल हो कभी, और ना ही प्यारे दोस्तों जुबान का सवाल हो। इन दोनों बातों को समझे। दिल के सवाल का मुराद क्या है? यार ये तो क्या उसका नाम लेके आया, मुझे अभी तक नहीं इसने दिए। यार ये फलां भाई ने बड़ी अच्छी, यार ये क्या उसका नाम है, चीज पहनी, यार ये मुझे दे देना तो मजा आ जाए। ये दिल का सवाल है। क्या है? तो भाई अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप अल्लाह से मांगेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? या अल्लाह जैसे तूने मेरे फलां भाई को दी है, सही है मेरे प्यारे भाई, तो हसद नहीं करना कभी। तो या अल्लाह इस तरह मुझे भी अपनी क्या उसका नाम है अता कर दे। मतलब अल्लाह 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 के खजानों में कमी थोड़ी है बच्चों जी। और प्यारे दोस्तों, जुबान का सवाल क्या होता है? डायरेक्टली कह देना बेशर्म बन के, डायरेक्टली कह देना। हाँ ये बेशर्म ही होता है, और क्या होता है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बेशर्मी होती है बच्चों। ये क्या होती है बच्चों जी? यार क्या उसका नाम है यार, मतलब यार थोड़ा देखना, भाई का भी ख्याल करना यार, समझ रहे जी। तो प्यारे दोस्तों, ये सही नहीं है बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं जी बच्चों? लो बच्चों, गेन ऑन सेल ऑफ, प्यारे दोस्तों क्या? मैंगोज जी। बच्चों बताएं, शाबाश, कितना? 28 पॉइंट माइनस माइनस कितना? 20। हाँ जी, कितना बच्चों? 3। क्या मेरी बात समझे हैं जी? कुछ लोग, मतलब वैसे एक बात कर रहा हूँ बच्चों, हमारे यहाँ ना नॉर्मली लोगों में अगर देखा जाए ना, एक रीत चलती है, एक ना ऐसी बस बेदहानी में, बेदहानी में होता है। कोई बंदा भी ये नहीं कहता कि यार उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी, बेदहानी में ये बातें हो जाती हैं, बंदे को पता भी नहीं चल रहा होता। तो नॉर्मली बस ये ना आदत बन जाती है, जुबान के सवाल की आदत बन जाती है, जिंदगी भर खत्म नहीं होती। अल्लाह उस बंदे को जितना भी दे देना बच्चों, जितना भी दे दें, जितना भी दे दें, ये आदत उसकी खत्म नहीं होगी। अब ये हैबिचुअल हो गया है। क्या हो गया बच्चों? और आदतें कभी खत्म नहीं होती बच्चों। आदतें जो बन जाए ना बच्चों, ये जो आपकी एज है ना, ये आदतें बनने वाली एज है, ये आपके साथ साथ चलनी है प्यारे दोस्तों। क्या मेरी बात समझे? जब आप अपनी आर्टिकल्स लाइफ में चले जाएंगे ना बच्चों, याद रखना आपकी आर्टिकल लाइफ ना, अब ये पढ़ने के दिन है, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के 3.5 साल हैं। क्या है बच्चों? आपके प्रोफेशनल लाइफ में आगे आपने प्रोसीड कैसे करना है, ये आपके आर्टिकल्स डिसाइड करेंगे। आपने टॉक्सिक बनना है, आपने ऐसे कोई खड़ूस बनना है बच्चों, या आपने खुश अखलाक बनना है प्यारे दोस्तों जी। आपने लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाला बनना, आपने लोगों के लिए मुश्किलात करने वाला बनना। प्यारे भाई, ये आपके आर्टिकल्स डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे प्यारे दोस्तों? आर्टिकल्स डिसाइड करेंगे। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों जी? तो अपने आर्टिकल्स में आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपने एक अच्छा इंसान बनना। क्या बनना बच्चों? अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? सर क्या क्या ये मुझे तो ये समझ ही नहीं आती। जब आप खुद जूनियर होते हैं 2-3 महीने जूनियर होते हैं, रगड़ा लगता है। उसके बाद जब आप देखते हैं ना अगले सेशन में आपके जूनियर्स आ गए, आप उनको रगड़ा लगाते हैं बच्चों जी। आप कहते हैं मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ था ना, सास भी कभी बहू थी। तो प्यारे दोस्तों, ये बात सही नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये सही नहीं है बात। हाँ सास भी कभी, हमने भी बड़ी चीजें देखी हैं, आपने देखी है ना मेरे प्यारे भाई। तो देखो, अगले लोगों के लिए क्या करो, बोलो शाबाश, आसानी पैदा करो। क्या करो बच्चों? आसानी पैदा करो। और क्या मेरी बात समझे हैं? आप अपने ग्रुप का कल्चर चेंज करने वाले बनो, आप अपने ग्रुप का कल्चर चेंज करने वाले बनो। क्या मेरी बात समझे हैं? फिर प्यारे दोस्तों, लोग अच्छे लफ्जों से याद रखें ना रखें एक अलग बात है बच्चों, लोगों से एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के हाथ तो वैल्यू होगी ना बच्चों। क्या मेरी बात समझ रहे हैं जी प्यारे दोस्तों? लो बच्चों इधर आ जाओ, इधर जो फॉर्म में आपकी आदत बन गई, लो जी टैक्स में ये 2 नंबरी भी हो सकती, फलां भी हो सकती, ये सारी जिंदगी फिर ऐसे ही चलना है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई जी? लो बच्चों इधर आ जाओ, इधर प्यारे दोस्त सब इधर आ जाए बच्चों। ये हो गया, कहता द रिमेनिंग 25% अनसोल्ड इन अ कोल्ड स्टोरेज, ठंडा वाला स्टोर नहीं होता जो, कहता विद द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ, बच्चों मेरी बात सुने, कल आपको रूल लिखवाया था, एज पर IAS 2 स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, तो भाई इसकी कॉस्ट बताओ ना कितनी है, जरा पर केजी बताना यार, जरा पर केजी बताना जी। क्लोथिंग स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट डी, क्लोथिंग स्टॉक लोअर बताना यार,
चलें इस तरह बने जी क्लोजिंग स्टॉक। बताएं जी कॉस्ट कितनी है, पर बताना यार, पर केजी बताना, टोटल में क्या कैलकुलेट करना, कॉस्ट बताना जी रुपीज पर केजी। और प्यारे दोस्तों मैं जरा राइट, चलो सही करके लिख देता हूं जी बच्चों। कॉस्ट बताएं बच्चों, रुपीज कितना, 85 पर केजी। और प्यारे दोस्तों हाँ बताओ बच्चों, बताओ लोअर क्या है जी बच्चों। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ करने की जरूरत है। डन बच्चों। सर वो आपने तो कहा था फेयर वैल्यू अपडेट करनी है, खोतियो वो IS 41 था, क्या था बच्चों, ये तो इन्वेंटरी है, हर स्टैंडर्ड का अपना अपना रूल है। क्या है प्यारे दोस्तों जी, ये जब हम फाइनल अकाउंट में जाएंगे ना तो इसके छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन कर भी लेंगे। स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। डन है बच्चों जी बच्चों। चलो बच्चों मेरा ख्याल है ये पॉइंट नंबर 2 भी खत्म हो गया, क्या ख्याल है बच्चों। अच्छा जी चले इधर आए, इधर आओ बच्चों, इधर आओ, इधर आओ जी प्यारे भाई। इन्वेंटरी अब इधर देखें बच्चों, इन्वेंटरी ये हमने गेन रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरे प्यारे भाई मुझे बताएं जी इन्वेंटरी कितने से कम करूं जी बच्चों, बताएं जी एंड पे कितना बचा है जी। ये किसने सही कर लिया था घर में बच्चों, शर्म करो यार, शर्म करो मेरे प्यारे भाई जी। देखो क्वेश्चन अपने हाथ से किया करो, क्वेश्चन अपने हाथ से किया करो जी। ऑन 1 मार्च 2024 यार, इससे आसान क्वेश्चन क्या दे मुझे बताओ, क्या इसमें से 8 में से 8 नंबर नहीं आ सकते मुझे बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो पहली दफा इस तरह का सवाल किया वो तगड़ा क्वेश्चन था, एक जानदार खानदानी किस्म का क्वेश्चन था, पहली दफा किया। इससे मुश्किल सवाल अब क्या आएगा बच्चों, यही IS 41 है मेरे प्यारे दोस्तों बस जी। कहता हूं 1 मार्च 2024 जीआर रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ कितना प्यारे दोस्तों, टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड। हाँ ये चीज मेरे अजीज, अब उसने बता भी दिया कि क्यों ग्रांट मिली, बता भी दिया, पर्पस भी बताया। कहता फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड मैंगोज। अब अच्छा ये मुझे बताओ जरा, लिंक करो, ये गवर्नमेंट ने ग्रांट क्यों दी। आपको पता है मैंगोज हमारे एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं बच्चों, ये अच्छी क्वालिटी की होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। ये क्या उसका नाम है, ऑरेंज, ये संतरे, ये माल्टे प्यारे दोस्तों, ये सारी चीजें हमारी एक्सपोर्ट भी होती हैं बच्चों जी। तो प्यारे दोस्तों गवर्नमेंट चाहती है एक्सपोर्ट बढ़े जी प्यारे दोस्तों। अब मेरी बात सुनना, गवर्नमेंट क्या चाहती है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सपोर्ट बढ़े। गवर्नमेंट ने कह दिया जी, ग्रांट दी, उन्होंने कहा आपके मैंगोज बहुत ज्यादा ना जाया वेस्ट हो जाते हैं, इसे स्टोर में इसे क्या कर लें, इसे स्टोर कर लें। कहां बच्चों, कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लें, कहां, कोल्ड स्टोर में जी। द ग्रांट इज नॉन रिफंडेबल। कहता ये पैसे वापस नहीं करने, यानी वो कहना चाह रहा है IS 20 वाला ट्रीटमेंट करो। वैसे इस तरह की बातें वो करता नहीं है, लेकिन कहता बच्चों को भूल गया होगा IS 20, भूल गया होगा IS 20। कहता प्रोवाइडेड द गुड शाबाश द फैसिलिटी रिमेन्स इन एग्रीकल्चर फॉर कितने साल। कहता जी हम किताबों में ग्रांट को रिकॉर्ड कर लेंगे इफ ऑल द कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट विल मेट। ऐसे ही है बच्चों, सर विल मेट इन द फ्यूचर, विल का अपना मतलब ही फ्यूचर होता है मेरे प्यारे भाई जी। अंग्रेजी का बेड़ा गर्क करने वालों, प्यारे दोस्तों अगले 5 सालों में ये वाली हरकत हमने करनी है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कर लेंगे तो आज ग्रांट को क्या करें, किताबों में रिकॉर्ड करें। कितने से बोलो शाबाश। अच्छा मुझे पता है एंट्री की जरूरत नहीं है, IS 20 भी रिवाइज हो रहा है ना जी, बोलें शाबाश। कैश डेबिट और डेफर्ड कितने से, डन है बच्चों, किसमें, अच्छा हाँ लिखना चाहिए था वैसे, चले इसमें एडजस्टमेंट, ठीक है शाबाश, एडजस्टमेंट 1 लिख दें। अच्छा वैसे पेपर में अगर क्वेश्चन आया ये वाला तो आप कैसे लेके चलेंगे इसको, नहीं ऐसे नहीं मेरे प्यारे भाई, मुझे बताएं, मुझे भी तो बताएं ना, क्या एंट्रीज करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन एक बात सुन लो, अच्छा ना करना, लेकिन सुन लेना, फिर मेरी बात सुने, फिर इस बेरर प्लांट को इस तरह करके वर्किंग में छोटा सा करके बेरर प्लांट वर्किंग नंबर 1 बेरर प्लांट, फिर इस तरह तो करना पड़ेगा ना यार, छोटा सा करके 20 + 24 फिर जी। अच्छा एक ना मुझे आप बात नहीं पूरी करने देते बच्चों, थोड़ा सा वेट कर ले, अंदर टोकेंगे तो मैं बात ही नहीं पूरी नहीं कर पाऊंगा बच्चों, फिर भूल जाएंगी बातें। मैं इधर ही हूं ना, अब हाथ खड़ा करें, मैं सारे सवालों का इंशाल्लाह जवाब देके जाऊंगा। सर अगर मुश्किल स्टैंडर्ड जो इतना मर्जी मुश्किल पढ़ लें आप पूछ लें बच्चों, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जवाब देके जाऊंगा। 2 मिनट बस बात पूरी करने दें। प्यारे दोस्तों ये है बेरर प्लांट, कहते सर केला खा जाते हैं जी, वो केला खाना ही है जब बात ही नहीं पूरी करने देनी। प्यारे दोस्तों बेरर प्लांट बच्चों देखो, अब ऑनलाइन के बच्चे भी हैं, सही है,
अब जो बात करनी है अगर जहन से निकल गई तो देखो नुकसान हो जाएगा ना बच्चों। जी प्यारे दोस्तों इधर देखें, इधर मैं खुद बच्चों से पूछ लेता हूँ जी, अब आप बता दो आपका सवाल क्या है, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें। प्यारे दोस्तों बेरर प्लांट, क्या प्यारे दोस्तों ये कितने का है प्यारे दोस्तों? 50। अगर आपने एंट्रीज नहीं करनी तो छोटी सी वर्किंग कर लेना फिर। बेरर बोलो शाबाश प्लांट जी, कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों बोलो? 20 प्लस 24 प्लस ये 50। डन है बच्चों, और डन है। छोटी सी वर्किंग लेस क्या प्यारे दोस्तों कर देना इधर ही, एंट्रीज ना करना। मैं तो कह रहा हूं एग्रीकल्चर में से जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन भी बनता है, बन सकता है, बना तो वैसे अभी आया तो नहीं कभी, लेकिन बन तो सकता है ना प्यारे दोस्तों जी। 50 बिल्कुल इसी तरह मल्टीप्लाई में प्यारे दोस्तों वो कर दोगे ना, ये आ जाएगी ना 47, ये वही शक्ल बन गई ना यार, ये वही वाली। बट डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह ना लिखना बच्चों, एग्जामिनर समझ जाएगा। और मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, एंट्रीज वाला यार ये देखो यार, एंट्रीज वाला आए तो फिर तो एंट्रीज ही करनी है ना। हाँ हाँ, अगर एंट्रीज वाला आ गया तो एंट्रीज करनी है, अगर एंट्रीज वाला आ गया तो फिर तो ये वाली वर्किंग की जरूरत नहीं है। अगर एक्सट्रैक्ट्स वाला आएगा फिर क्या उसका नाम है, ये बुक वैल्यू इसकी जरूरत होती है। डिमांड क्या नहीं किया उसने? एंट्री डिमांड नहीं किया तो एंट्रीज कर सकते हैं। हाँ जी, ये आपकी वर्किंग होगी, ये वर्किंग है। डन है जी। क्या भाई कह रहे हैं सर अगर डिमांड नहीं किया उसने, क्या ये वर्किंग्स, तो हाँ आप वर्किंग कर सकते हैं, आप ये एंट्रीज कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग्स में कहां प्यारे दोस्तों जी। जी अब आप पूछें क्या सवाल है? हाँ जी हाँ जी, इधर वर्किंग 1 का रेफरेंस देना है आपने, इधर इधर 50 लिखना है आपने, इधर क्या लिखना है बच्चों आपने 50, और इधर वर्किंग 1। डन है बच्चों। इधर तो इधर भी रेफरेंस दे देना चाहिए था। इधर आप एंट्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों? असल में मैं आपके ना 2 क्वेश्चन तैयार करवा रहा हूँ, एक जनरल एंट्रीज वाला और दूसरा प्यारे दोस्तों एक्सट्रैक्ट्स वाला। देखो मेरा ख्याल ये है कि देखिए उसने ना क्या उसका नाम है 2 दफा ये तगड़ा किस्म का सवाल दे दिया है एक्सट्रैक्ट्स में। किधर दे दिया प्यारे दोस्तों? तो जनरल एंट्रीज आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? जनरल एंट्रीज आने के चांसेस क्या हैं बोलो शाबाश, वावा सारे हैं। और मेरी बात समझ रही हो बच्चों जी? नोट इसमें से नोट नहीं आएगा। अगर आया तो बेरर प्लांट उधर IS 16 में चला जाएगा ना। IS 41 का अपना नोट कोई नहीं है, IS 41 का अपना कोई नोट नहीं है। सही है जी, हाँ बट डिस्क्लोज कर देंगे ये ग्रांट आई है, ये फलां आया है। सही है बच्चों। अच्छा जी, वो देख लेते हैं अभी डिस्क्लोजर्स जी, अगर हुए तो। कहता था फैसिलिटी हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ कितने साल बच्चों? 10। ये क्यों दिया बच्चों? इनकम में लेके जाना। कहता एंड GL इंटेंड्स टू यूज इट फॉर द फुल लाइफ। ओके, और कहता हमने ना जितनी इसकी बच्चों ये लाइफ दी है हमने सारा इस्तेमाल करना है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द फैसिलिटी कोल्ड स्टोरेज जो बनाना है बच्चों 15 मिलियन। कितनी प्यारे दोस्तों? एंड बिकेम अवेलेबल फॉर यूज ऑन फर्स्ट। ये क्यों बताया बच्चों? डेप्रिसिएशन के लिए। किस लिए बता दें? एंट्री करनी, क्या करना है जी? वैसे अगर टाइम कम हो तो आप क्या करेंगे? इधर देखें डायरेक्ट मैं एंट्रीज कर देता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं एंट्रीज कर देता हूं। इधर देखें वेयर हाउस, क्या नहीं सॉरी कोल्ड। इधर देखो बच्चों कितना था जरा बताओ? 15 मिलियन ना, ऐसे ही है बच्चों। आप अब इधर बुक वैल्यू लिखनी है, उधर एक्सपेंस लिखना है। डिवाइड बाय कितने साल? 10 साल। अच्छा एक मिनट, वैसे डेप्रिसिएशन में लिखना चाहिए। डेप्रिसिएशन कितनी बच्चों? कोल्ड स्टोरेज की लिखना होता है आगे जी। 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय अवेलेबल फॉर यूज कितना भाई है? 1। और प्यारे दोस्तों यहां से बच्चों 15 माइनस 1। डन है बच्चों जी? बताएं कितना आ गया? डन। बस आपने फेस पे काम कर दिया, अभी तक इस तरह वर्किंग की भी जरूरत नहीं। क्या ख्याल है मेरे प्यारे भाई? और भाई सही है, मैं एंट्रीज कर देता हूं भाई, मैं एंट्रीज में काम चोरी नहीं कर रहा, मैं एंट्रीज कर देता हूं। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि पेपर में अब इतना टाइम तो नहीं होगा ना बच्चों, एंट्रीज भी करें ये भी करें। अच्छा फिर आना है जी लायबिलिटीज में। कहा आना बच्चों? हाँ बताओ भाई। डेफर्ड ग्रांट कितने की थी? 10 की है 6? अच्छा 6। ओके 6 की। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब मेरी बात सुनो शाबाश, अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर नहीं पंगा करना। आपने आना कहाँ है? इनकम में।
ग्रांट इनकम, क्या प्यारे दोस्तों, जितना इनकम में चला गया डेफर्ड में से उतना माइनस कर देंगे प्यारे भाई। बताएं जी 6 मिलियन, 6 मिलियन डिवाइड बाय, हाँ जी डन है बच्चों। अब मुझे याद करवाना जी, मैंने प्लस माइनस के साइन लगाने हैं जी, कल भी नहीं लगाए थे जी। अब ग्रांट में से कितना माइनस कर दूं तो कितने की आनी है ये, क्या ख्याल है बच्चों? ओ भाई सही है, ओ भाई ओके है बच्चों, सही है। अच्छा चले बताएं किस बच्चे का सारा, ईमानदारी से बताना है बच्चों, किस बच्चे का सारा क्वेश्चन ठीक था बगैर सोल्यूशन देखे, नहीं सोल्यूशन देखे, बगैर सोल्यूशन देखे, वेल डन, शाबाश शाबाश शाबाश। किसका 80% सही था बगैर सोल्यूशन देखे, किसका 90% सही था बगैर सोल्यूशन, सोल्यूशन देके तो 100% मेरा सारों का सही होता है बच्चों, सारे हाथ खड़ा कर दें सर, सोल्यूशन देके अल्हम्दुलिल्लाह सबका सही जी बच्चों। 90% ठीक था, गलती क्या की थी आपने बताओ ना, हमारे इल्म में इजाफा हो। जब आप गलती बताते हैं फिर बाकी बच्चों को पता चलता, फिर पेपर में याद आ जाएगा, उई हुई ये नहीं करना। हाँ जी, अच्छा वो जो 1 जुलाई वाला वो कैपिटल आई, अच्छा भाई कह रहे हैं, इधर देखो भाई, इधर देखो, भाई कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, ये जो बेरर प्लांट था ना इधर 50 मिलियन से आना चाहिए ना, ऐसे ही है ना वो, लेकिन उन्होंने 20 + 24 44 से लिख दिया, तो ठीक है 0.5 मार्क्स कटेंगे आपके। बाकी ये डेप्रीसिएशन वगैरह सारा निकाला आपने, बुक वैल्यूज लिखा आपने सब कुछ, हाँ बट ठीक हो गया बच्चों। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं फिर कोई वर्किंग करो, क्या करो, वर्किंग करोगे ना तो एग्जामिनर आपके सिर्फ 0.5 या 0.25 मार्क्स काट के बाकी सारे मार्क्स देगा, और डन है बच्चों। जी बच्चों आगे मेरे प्यारे दोस्तों, आगे अब मेरी बात सुनना जरा, अब मेरी बात सुन। इधर प्रॉफिट एंड लॉस में आए, अब आपको एक्सपेंस भी नजर आ रहे हैं और आपको गेन या इनकम भी नजर आ रही है, दोनों को डिफरेंशिएट करके लिखो, बताएं किसको नेगेटिव करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस को कर दो या इनकम को कर दो, बट डिफरेंशिएट करो एक दूसरे से जी, ये नेगेटिव, फिर उसके बाद ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नेगेटिव, डन है बच्चों। इनकम को करना है तो इनकम को भी कर सकते हैं, डन है मेरे प्यारे भाई जी, और भाई सही है। अब मैं एंट्रीज कर दूंगा आपको इसकी, चलें बताएं जी, तरह गवर्नमेंट ग्रांट ही रिवाइज हो जाएगा जी, बताएं बच्चों जी। और डेफर्ड ग्रांट नहीं खोते हो, पहले तो स्टोरेज, पहले तो कोल्ड स्टोरेज डेबिट, क्या ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, कितने से बच्चों, आपको अकल कब आनी है जी बच्चों, आपने कभी फील किया कि थोड़ा सा पुर्जा जरा ढीला है जी आपका, लो मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब बताएं बच्चों, अब बताएं अब डेफर्ड ग्रांट कितने से, सर पहले तो एंट्री डेप्रिसिएशन की नहीं होती, अच्छा यार जरूरी नहीं, अच्छा चलो बस ठीक है, जब आपने बहस खत्म करनी हो आप कहते हैं हाँ आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे बच्चों डेफर्ड जी बच्चों, आज पता हम करेंगे क्या, बताऊं बच्चों, प्यारे दोस्तों आज इस तरह करते हैं, एक तो जो बच्चे नहीं आए उनको लेक्चर नहीं देते, और दूसरा लेक्चर लंबा कर लेते हैं थोड़ा, है ना ये चीज। अभी हम बता रहे थे कि दूसरों के लिए आसानी जी चले नहीं चले बच्चों, समझ आ गई, कौन कौन ईमानदारी से अपने हाथ से इन क्वेश्चंस को करेगा। IAS 41 के जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपने पहले रिवाइज करके एक ही सिटिंग में बैठ के कर देनी है, डन है बच्चों। इंशाल्लाह एक और काम करना है आपने, हम नहीं एक और क्वेश्चन करना है, पास पेपर का IAS 16 में क्वेश्चन होगा 20 या 21, वो केल्विन वाला यार जी प्यारे दोस्तों, वो आपने खुद करके आना है, उसकी हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, करेंगे इंशाल्लाह। निकालने भी क्वेश्चन नंबर निकालने IAS 16, नहीं वो कुछ बच्चों ने अभी भी नहीं किया, ऐसे बेशर्म है जी। जी क्वेश्चन नंबर 22 है प्यारे दोस्तों, ये एक आसान क्वेश्चन है, 18 नंबर का, 18 मार्क्स का आया है ना, 18 का आया, 16 मार्क्स का आया बच्चों। ये नोट का क्वेश्चन आया है प्यारे दोस्तों 2 अटेम्प्ट्स पहले, प्यारे भाई ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, क्या करना है प्यारे दोस्तों, कर लेंगे, इससे IAS 36 रिवाइज होगा, IAS 40 रिवाइज होगा, IAS 23 भी है मेरा ख्याल, नहीं
इसमें कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं? पेमेंट लॉस है और इनमें दो ही हैं बस जी, IS 16 और IS 36 है। डिस्पोजल है, कर लोगे ना बच्चों? जो मसला आया आपको इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएगी। हाँ जी, अच्छा एक मिनट, हाथ क्यों नहीं खड़ा करते क्वेश्चन पूछने से पहले? बताएं, हाथ क्यों नहीं खड़ा करते क्वेश्चन पूछने से पहले? मुझे ये सब बताएं ना बच्चों जी। अब जिस बच्चे ने सवाल पूछना है ना, ऐसे हाथ खड़ा करना है। जिसने सवाल पूछना है हाथ खड़ा करे पहले जी। हाँ, इतनी दफा कह दिया बच्चों, वो बात ही नहीं पूरी हो पाती बच्चों, बात कसम से नहीं पूरी हो पाती यार। अब सरदान की क्लास में ऐसे ही करते हो बच्चों जी। प्यारे दोस्तों, आपने हाथ खड़ा करना है। क्या करना है बच्चों जी? फिर आपने आगे क्वेश्चन पूछना है जी। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, ये आए यार, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस में होगा। कहां होगा मेरे प्यारे भाई? पेज नंबर 3, पेज नंबर 395 बच्चों। जी आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी करो, शाबाश। कहता थी इन द रोशनी ऑफ IS 41 एग्रीकल्चर। क्या कह रहे दोस्तों? कहता आपने लाइट चलाकर ये वाला क्वेश्चन करना है। कहता कैलकुलेट कैरिंग वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट टू बी अकाउंटेड फॉर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑफ एल्पाइन लिमिटेड एज एट 31 December 16 बाय प्रिपेयरिंग रिकंसिलिएशन ऑफ चेंजेस इन कैरिंग अमाउंट ऑफ द बायोलॉजिकल एसेट ड्यूरिंग द ईयर। कहता जी कैरिंग वैल्यू क्या हो रही है? बोलो शाबाश। चेंज हो रही। क्या हो रही प्यारे दोस्तों? अच्छा यार, ये तो बड़ा, असल में तो रिकंसिलिएशन बनानी है, सोल्यूशन। फिर तो जवाब आएगा, वो लिख देंगे ना कैरिंग वैल्यू जी, वो लिख देंगे बच्चों नॉन करंट एसेट में जाके, सिंपल। अच्छा सबसे पहले रिकंसिलिएशन अब ना वर्किंग में नहीं बनेगी, मेन रिक्वायरमेंट है जी। बोलो शाबाश। एंटिटी का नाम क्या है? एल्पाइन लिमिटेड जी। प्यारे दोस्तों, क्या बना रहे हैं? रिकंसिलिएशन। क्या बना रहे हैं? अच्छा बच्चों, मेरी बात सुनना बच्चों, सबसे पहले अब जरा गौर से बात सुनना। आपको याद होगा, मैंने शायद एक दफा बात की हो, मैंने कहा जी ओपनिंग एसेट्स होते हैं बच्चों ड्यूरिंग द ईयर, नए आगे। और ऐसा भी हो सकता है प्यारे दोस्तों कुछ बिक गए हों, हाँ जी, डिस्पोज, हाँ जी, कुछ हो सकता है प्यारे दोस्तों कुछ की वैल्यू डिक्रीज, हाँ ये भी हो सकता है ना, गेन भी आ सकता, हाँ गेन भी आ सकता और लॉस भी। अच्छा अब इधर सुने बच्चों, लॉस तो खैर आसान होगा। गेन दो तरह से होता, ये मैंने शायद बताया था। गेन दो तरह से होता। कितनी तरह से होता बच्चों? गौर से सुनना। एक को कहते हैं प्राइस चेंज, दूसरे को कहते हैं फिजिकल चेंज। बच्चों प्राइस चेंज का मतलब यह है, गौर से सुनना, प्राइस चेंज का मतलब यह है, इधर देखना, हमारे पास इधर देखना 2 साल पुराना एक जानवर बच्चों, गौर से सुनना बच्चों, 2 साल पुराना। क्या कह रहे दोस्तों? 1 जनवरी पे भी हमारे पास है और 31, लेकिन लफ्ज क्या लिखा है? 2 साल पुराना। साल के शुरू में भी 2 साल और साल के एंड में भी बोलो 2 साल। इधर था बच्चों 50,000 का, इधर कितने का हो गया? इसका मतलब समझे पहले बच्चों, इसका मतलब है यह है प्राइस चेंज। क्या कह रहे दोस्तों? इधर देखें 2 साल का जानवर, इसका मतलब है अगर इधर होता तो कितनी फेयर वैल्यू है? इतनी। और साल के एंड पे इसी की, अभी बड़ा नहीं हुआ, इसी तरह का जानवर अब मार्केट में कितने का है? ये समझे बात? इसी तरह का जानवर अब मार्केट में कितने का है? 60,000 का। मेरी बात समझे? कहता हमने 1 साल पहले इसकी फेयर वैल्यू जब फाइंड की ना बच्चों, वो कितनी थी? बोलो शाबाश। कहता अब यही वाला जानवर खोता, कहता जी ये साल के एंड पे अगर लेना पड़ा तो कितने का मिलेगा? क्या मेरी बात समझे? सर बड़ा हो गया, अभी नहीं, अभी बड़ा हो गया, अभी छोड़ें, उसको कहते हैं फिजिकल चेंज। क्या? फिजिकल चेंज।
ट्रांसफॉर्मेशन जिसे आप कहते हैं प्यारे दोस्तों, आप भी तो माशाल्लाह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, और सही है जी, पहले ऐसे दुबले पतले, अब माशाल्लाह थोड़े जरा जी मेरे प्यारे दोस्तों जी। ये जो चेंज है बच्चों, ये वाला, ये फिजिकल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, ये डिफरेंट है। अब हमें कैसे क्वेश्चन में पता चलेगा? नहीं नहीं, दिया तो होगा। अब दो तरह के गेन आ रहे होंगे, इधर देखो, अब दो तरह के गेन होंगे बच्चों, एक होगा प्राइस गेन और एक होगा प्यारे दोस्तों फिजिकल। अब जरा सुन लें, अगर तो साल के शुरू और साल के एंड पे साल सेम है, क्या है बच्चों, यानी 2 साल वाला जानवर साल के शुरू में और उसी तरह का जानवर, मतलब 2 साल वाला जानवर अब इसमें गेन आया, इसका मतलब है ये क्या है, प्राइस चेंज। फिजिकल गेन में क्या होगा? अब इधर सुनो, इधर होगा साल के एंड पे 31 दिसंबर पे, अब ये 2 साल वाला जानवर कितने साल का हो गया? अब सुनना, कहता अब ये हो, अब ये है जी 75,000, इस 50,000, इस 50,000 और 75,000 के दरमियान कितने का गेन है बच्चों? 25। अब ये गेन दो तरह का गेन है। अब ये 50,000 से लेके 75,000 के दरमियान बच्चों गेन कितना? अब ये दो तरह का गेन है, बताएं जी। पहले प्राइस और फिर, अब मैंने इधर आपको निकाल के दिया, बताएं जी, बताएं प्राइस गेन कितना है? ये जो 2 साल 1 जनवरी पे और इसी तरह का जानवर अब कितने का हो गया? तो अब दो तरह के गेन बच्चों, ये है जी 10,000 का, ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये कितने का है प्यारे दोस्तों? ये गेन है रुपीस कितना? ये 10,000 कितना मेरे प्यारे भाई? और इधर देखें, आप ऑलरेडी 60,000 तक इसको ले गए हो। आपने गेन जब रिकॉर्ड किया तो आपने यही कहा ना, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस 10,000 से क्रेडिट। अब ये 60,000 पे चला गया। अब इन बिटवीन 60 और 75,000 का गेन, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये है प्यारे दोस्तों फिजिकल गेन। क्या है प्यारे दोस्तों? कितना? तो टोटल आपने कितना रिकॉर्ड किया? बात समझे हैं बच्चों की नहीं? क्या बात समझ आई है बच्चों? दोबारा फिर समझ लें बच्चों, अगर तो क्वेश्चन में लिखा है कि साल के शुरू और साल के एंड पे साल सेम है, क्या है प्यारे दोस्तों, और वैल्यू क्या हो रही है, बोलो चेंज, ये कौन सा गेन है? प्राइस गेन। अब साल के एंड पे आके इधर अब ये वाला एनिमल कितने का हो गया? 3 साल का। कितने का हो गया? और 75,000। अब 10,000 का गेन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हो, किस नाम से बच्चों? प्राइस गेन के नाम से। अब 15,000 वाला मेरे चांद दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब ये अलहदा से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आती है या नहीं? डन है बच्चों? जो गेन जो हम एक सिंगल एंट्री करते हैं ना बच्चों, अब एंट्री तो शायद वही करनी पड़े, लेकिन उसमें दो हिस्से बनेंगे, एक प्राइस गेन के और दूसरा, क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या बात समझे हैं भाई? ये पता होना जरूरी है कि नहीं जी? अच्छा बच्चों नोट कर लो, शाबाशी से। समझ आ रहेगा कि नीड कर दूं जी? बस सादा बात ये है, अगर वैल्यू में चेंज आ रहा लेकिन साल सेम है, लेकिन तो ये कौन सा गेन है बच्चों? इसका ये मतलब होता है ना, इसी तरह की चीज अब मार्केट में इतने की है और अगर साल चेंज हो गए तो कौन सा गेन है? फिजिकल। ये आज तक पास पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, ना कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आया है और ना ही इधर एफएआर के अंदर, ये प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज वाला। भाई ये लिखना है जो मैंने नोट कर। हाँ जी यार, आप ये तो नोट करो ना, आप जो बच्चे बाकी नोट कर रहे हैं आप भी वो नोट करो ना, फिर देखते हैं क्या करना है। एंड पर एसी नहीं है अहमद भाई? चला दो ना, है? बच्चे कहते सारे इस साइड पे लगाए, इस साइड पे कोई भी नहीं लगाया, हमारी वाली साइड पे। वो खोते हो उसकी कोई रीजन है,
हाँ जी, आउटडोर आउटडोर। छोड़ो यार, हमारा इन बातों से क्या ताल्लुक है, इधर देखो। जी बच्चों, भाई नोट कर लिया। लेकिन इस क्वेश्चन में इस तरह की बातों की जरूरत नहीं, इसने खुद ही आपको बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन एक करते हैं ऐसा, सही है बच्चों? फिर एक आपको होमवर्क में भी इंशाल्लाह देंगे। जी बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आज तक पेपर में नहीं आया। फिजिकल गेन अलहदा से और प्राइज गेन अलहदा से, ये आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया। याद रखना बच्चों, जो चीज ना आई हो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है। डन है ना? जी बच्चों, लो बच्चों, पढ़ूं मैं क्वेश्चन? पढ़ूं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लूं? भाई इजाजत है? हाँ फहीम साहब, आप बताएं क्या पूछ रहे हैं? कौन से वाली? वो मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा ना तब दोबारा बता दूंगा। इधर आओ, मैं बता दूंगा ना जो उर्दू में बात थी। इधर देखें। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर अब रिकंसिलिएशन बनानी है। कहता है एल्पाइन लिमिटेड डील इन बायोलॉजिकल एसिड स्पीशीज, कहता है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक कंप्राइजेस 1875 कैटल एंड 3781 sheep बच्चों। एज एट 31 दिसंबर 2015, कहता नहीं द कैरिंग वैल्यू ऑफ द लाइव स्टॉक वॉज, कितना प्यारे दोस्तों, ये जिंदा जो जानवर है उनकी बात हो रही है जी। सही है बच्चों? अब मेरी बात सुनना भाई, इधर देखना। हमारे साल का एंड कब है बच्चों? 31 दिसंबर 2016। तो ये क्या है बोलो? ओपनिंग बताएं जी कितना? भाई बोलना जरा। 883 पूरा पूरा कर लेना, ठीक है। नीचे सारा रुपीस में डेटा है जी। 80, हाँ ठीक है जी। कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। अब ये आपको क्या बताने लगा? मूवमेंट इन अब ये क्या मूवमेंट का मतलब क्या? इधर देखें बच्चों, ये ओपनिंग है और ये क्या है? ये क्या है प्यारे दोस्तों? क्लोजिंग। एल्पाइन परचेज लाइव स्टॉक ऑफ रुपीस कितना 11,000 ड्यूरिंग द ईयर। एडिशन कितना? बस लिखते जाए ना बच्चों, लिखते जाओ। रिकंसिलिएशन बनानी है, लिखते जाओ। यानी ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक का सफर कैसे हुआ जी। आगे, ड्यूरिंग द ईयर 50 लाइव स्टॉक हैविंग वैल्यू ऑफ कितना बच्चों? इंक्रीज ड्यू टू बर्थ, ड्यू टू ने आगे ना, ने आगे। कहता ऑफ न्यू कैटल ऑफ लाइव स्टॉक, अच्छा नहीं सॉरी एंड कहता, अच्छा कहता जी ड्यू टू बर्थ ऑफ न्यू कैटल, यानी ने, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों। एंड 20 ऑफ लाइव स्टॉक डाइड हैविंग वैल्यू ऑफ, कहता इनका जो नेट चेंज है वो क्या है? बोलो शाबाश। कहता इनका जो नेट चेंज है वो कितने का है? बोलो शाबाश। अब मेरी बात गौर से सुनना बच्चों, अब मेरी बात गौर से सुनना। अब मेरी बात सुनना बच्चों गौर से, प्यारे भाई। अब ये जो न्यू बॉर्न है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये जो न्यू बॉर्न है, ये न्यू बॉर्न बच्चों याद रखना, ये एक किस्म का गेन है। क्या है प्यारे दोस्तों? गेन है ना बच्चों? ये गेन है ना बच्चों? बायोलॉजिकल एसेट, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। और जो नुकसान है ये नेट करते हैं बच्चों, 11,000 आ गया। बताएं ये प्राइस गेन है या फिजिकल गेन? आंखें खोल के बताना। फिजिकल गेन है। 2 से 3 हो गए, 3 से 4 हो गए। अब आपने ना थोड़ा सा इस तरह करके, थोड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। अब आपने इधर आके ना सिंपल गेन नहीं लिखना, आपने लिखना है थोड़ी जगह छोड़ के प्राइस गेन। क्या लिखना प्यारे दोस्तों? जी बच्चों, जी मेरे प्यारे दोस्तों, आपने लिखना है ये, ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। और फिर इधर आके आपने क्लोजिंग लिखना। फिर क्या करना प्यारे भाई? आप मुझे बताएं बच्चों, ये वाला गेन कहां आएगा? नेट करके 11,000 से आएगा। डन है बच्चों जी। न्यू बॉर्न, क्या प्यारे दोस्तों? कितना? डन है बच्चों? और डन है बच्चों? अच्छा इधर तो खैर वैसे उसने आपको खुद ही दिया हुआ है, लेकिन चलो बहरहाल खैर है, कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, इधर उसने ना ऑलरेडी इसके अंदर शामिल किया होगा, हमें इसको इधर ना भी लिखें तो
अच्छा मेरी 1 मिनट बात सुनना बच्चों, 1 मिनट बात सुनना। ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्या है प्यारे दोस्तों, उसने आपको फिजिकल गेन भी दिया, उसने आपको प्राइस गेन भी दिया। अगर आपको खुद निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे बताएं? अगर खुद निकालना पड़े तो बताएं इस गेन को कहां लिखेंगे? फिजिकल गेन में। इधर ना मैं इस तरह नहीं कर रहा, मैं सिंपल बस इसे कह रहा हूं जी, मैं सिंपल कह रहा हूं जी चेंज। क्या कर रहा हूं प्यारे दोस्तों? चेंज। सही है प्यारे दोस्तों? चेंज, ये चेंज का मतलब क्या है? बोले शाबाश। ये जो नेट एसेट्स में चेंज है, क्या है बच्चों? ये नेट जो इंक्रीज या डिक्रीज है। प्यारे दोस्तों अब मुझे बताएं बच्चों, कहता है ड्यूरिंग द इतना हैविंग फेयर वैल्यू, आप बस सिंपल इधर लिखें जी न्यू बॉर्न। क्या लिखें प्यारे दोस्तों? न्यू बॉर्न। क्योंकि इधर उसने ना खुद आपको ये अपनी मर्जी की वैल्यूज निकाल के दी हैं, इसलिए हम उसके साथ पंगा नहीं कर रहे। अगले क्वेश्चन में हमने इसको लहदा लहदा करके लिखना है, उधर हमें खुद करना पड़ेगा। सिंपल लिखे बच्चों इधर क्या? न्यू बॉर्न। कितना जरा बताना। एंड जो बच्चों डेथ होगी है, एंड जो डाइड, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, 13,000 माइनस कितना आया बच्चों? ये ऊपर वाला भी 11 ही है। अच्छा अगर खुद निकालना पड़ा तो कहां लिखेंगे इसको? 11,000 को प्राइस गेन में या फिजिकल गेन में? अच्छा नेक्स्ट बताएं जी, नेक्स्ट बताएं। कहता लाइव स्टॉक वॉज सोल्ड आउट अ वैल्यू ऑफ, बताएं जी, बोले ना भाई। अब जारी सी बात है, अब ये स्टॉक कम हो गया ना, स्टॉक क्रेडिट हो गया मेरे प्यारे भाई जी। तो बताएं जी सोल्ड क्या प्यारे दोस्तों जी? सेल बताएं जी कितना? डन है बच्चों? डन है प्यारे भाई? और डन है? डन। अच्छा वैसे जो क्वेश्चन, ये तो सिर्फ आपको इस तरह बताया कि आपने प्लस माइनस कैसे करना है। वैसे जो क्वेश्चंस होंगे प्यारे दोस्तों उसमें प्यारे दोस्तों ये क्लोजिंग वैल्यू अगर उसने आपको दी हुई तो आपने फिर ये दोनों फाइंड कर सकते हैं ना इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों बहरल इधर तो उसने खुद आपको यार सब कुछ बताया हुआ है जी। बताएं जरा अगला पॉइंट पढ़ लें प्यारे दोस्तों। कहता है गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ड्यू टू, बोलो शाबाश, फिजिकल चेंज एंड, कहता इंक्लूड्स क्या प्यारे दोस्तों जी? बताएं नहीं जल्दी बताएं, शाबाश। 1 मिनट ये ना जरा मैं इसको उठा के उधर ले जाऊं, गंद सा बचा हुआ इधर। अच्छा जी हाँ जी बताएं जी बताएं। कहता ड्यू टू प्राइस चेंज, बताएं नहीं गेन कितना? गेन पॉजिटिव से होगा 18,000 और फिजिकल चेंज की वजह से बस ठीक है, उसने खुद बता दिया ना। तो इसमें क्या कुछ आना हमें सोचने की जरूरत नहीं है बच्चों। बताएं जी प्राइस गेन कितना जी? बताएं शाबाश। कितना बच्चों? 18,000। और प्यारे दोस्तों फिजिकल गेन कितना? लिख दें आगे गिवन, बोलो ना कितना बच्चों? बच्चों बाकी भी बोल रहे हैं 150 जी। बताएं क्लोजिंग कितना है? 898,000 शाबाश। डन है बच्चों? 890 बोलो शाबाश। 8,000 बताएं जी। बताएं बच्चों अब इसकी बुक वैल्यू कितनी है? बताएं शाबाश। नहीं इधर जो आपने वो हेडिंग बनाओ ना पूरी जी। हेडिंग बताओ प्यारे प्यारे दोस्तों। ना एंटिटी का नाम क्या है? एंटिटी का नाम क्या है? एल्पाइन लिमिटेड। क्या प्यारे दोस्तों जी? बच्चों एसओएफपी के, बोलो शाबाश। सिर्फ एसओएफपी बता रहा है, उसने पूछा ही वो है। प्यारे दोस्तों इधर आए, इधर आप लिखेंगे जी क्या? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। अब एक बात सुन लें बच्चों, एक बात सुन लें बच्चों, जो तो प्लांट्स हैं क्या है प्यारे दोस्तों? अगर प्लांट के बारे में बात आ गई तो वो करंट एसेट में आएगा, और अगर एनिमल्स के बारे में बात आ गई तो प्यारे दोस्तों वो नॉन करंट एसेट में आएगा। किधर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? क्या आपका क्या ख्याल है बच्चों? आपका क्या ख्याल है जी? बस सिंपल यार चले। नॉन करंट एसेट्स भाई जो प्लांट हैं वो कंज्यूमेबल हैं, क्या है प्यारे दोस्तों जी? जो एनिमल्स हैं प्यारे दोस्तों, ये तो बच्चों 3 साल का, 4 साल का जानवर, 5 साल का जानवर। प्यारे दोस्तों क्या लिखूंगा इधर? बायोलॉजिकल। बताएं जी क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है? डन है बच्चों? तो बच्चों बात समझ आई है? ओ यार बोलो तो सही जी। भाई पार्ट बना दें अहमद भाई।